गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी विषय का पाठ 3 रक्त और हमारा शरीर नामक पढ़ रहे थे। जो हमने पाठ पठन भी कर लिया था, अर्थात पाठ की रीडिंग भी कर ली थी। उस पाठ के हमने शब्दार्थ, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, प्रश्न नंबर 2 गद्यांश को पढ़कर सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी हमने कल की क्लास में कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अर्थात लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स। आज हम ये करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने गृह कार्य, कल का दिया हुआ गृह कार्य आपने कॉपी में कर लिया है। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तरों को हम इस पाठ में ही टिक लगाएंगे, अर्थात खोजेंगे और फिर करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, एनीमिया किसे कहते हैं, यह किन कारणों से हो जाता है। हमने पाठ में पढ़ा था रक्त के बारे में, तो उसमें बताया गया था एनीमिया नामक एक रोग होता है। तो अब इसमें प्रश्न पूछा गया कि एनीमिया किसे कहते हैं और यह किन कारणों से हो जाता है। सबसे पहले जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें हमें प्रश्नवाचक शब्द, चिन्ह नहीं शब्द ढूंढना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, किससे। और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, किसे, किसको, कौन, क्या, कहाँ, किसके लिए, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है किसे और किन कारणों से, ये 2 प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि एनीमिया किसे कहते हैं और यह किन कारणों से हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि किन कारणों से हो जाता है। ये हमने पाठ पढ़ा था पेज नंबर 19। इसमें लिखा गया है रक्त कण नहीं बन पाते। हमारे शरीर में ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ रक्त कण होते हैं जो रक्त कण शरीर में नहीं बन पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, खून में कणों की कमी हो जाती है, जैसे लाल कणों की, इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर में जो लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है, उसी कणों की कमी को हम एनीमिया नामक रोग कहते हैं। ये हमें अब यहाँ से टिक लगाना है। हमारे शरीर में रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल कणों के इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। और उसने पूछा है कि इसके कारण क्या होते हैं बचाव के लिए। तो इसके कारण होते हैं कि संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बचा जा सकता है। संतुलित आहार, तो हम इसको लिख देंगे कि पौष्टिक आहार इसका बचने का कारण है। एनीमिया रोग से बचने का मुख्य कारण है कि पौष्टिक आहार या संतुलित आहार। तो हम अब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि शरीर में लाल रक्त कणों की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है और इससे बचाव के कारण है कि संतुलित आहार ग्रहण करना। अब हमें प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर दीदी ने रक्त के लाल और सफ़ेद कणों के बारे में क्या बताया है। डॉक्टर दीदी उस अनिल को सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त के बारे में जानकारी देती है और उसमें उसे बताती है कि सफ़ेद कण भी होते हैं, लाल कण भी होते हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया कि सफ़ेद कणों के बारे में क्या बताया। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर दीदी ने रक्त के लाल और सफ़ेद कणों के बारे में क्या क्या बताया, वो हम अपने पाठ में ही खोजेंगे इसका उत्तर। अब आइए देखते हैं कि क्या बताया। देखिए, डॉक्टर दीदी ने यहाँ बताया कि जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। हमारा एक तरल पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जो रक्त नामक तरल पदार्थ होता है,
जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद। क्या बताया है डॉक्टर दीदी ने कि हमारे शरीर में छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिनका कोई भी रंग नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? बिंबाणु, प्लेट कण भी कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। क्या बताया उनके बारे में? बताया गया कि ये कण कहाँ तैरते रहते हैं? प्लाज्मा में। तो उनकी खासियत क्या बताई गई है कि जो कुछ लाल और कुछ सफ़ेद कण होते हैं वह प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो हमें इसका सही उत्तर लिखना है कि डॉक्टर दीदी ने हमें बताया कि छोटे बड़े कई, हमारे शरीर में छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न नंबर 3। चोट लगने के थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद क्यों हो जाता है? इस पाठ में बताया गया था रक्त के बारे में कि जैसे ही हमें चोट लगती है तो हमारे चोट लगने के थोड़ी सी देर बाद रक्त बहना बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है या उपचार के दौरान बंद हो जाता है। तो उसका मेन कारण क्या है? क्यों बंद हो जाता है? हमारा रक्त बाहर निकलना क्यों बंद हो जाता है? अब सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे और फिर प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे कि चोट लगने के थोड़ी देर बाद हमारा खून निकलना बंद क्यों हो जाता है। देखिए पेज नंबर 20 पर हमने पढ़ा था कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले की समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसमें कारण बता दिया है। हमें ये उत्तर इसी तरीके से लिखना है कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न 3 का उत्तर हो गया पेज नंबर 20 पर, यहाँ से यहाँ तक। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4। रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? हमने पढ़ा था कि रक्त भानुमति के पिटारे की तरह होता है। तो क्यों कहा गया है? भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है रक्त को? अब इसमें सबसे पहले हम खोजेंगे प्रश्नवाचक शब्द। क्या है? क्यों कहा गया है भानुमति का पिटारा? अब हम इसका उत्तर खोजेंगे, टिक लगाएंगे हम कि भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। इसमें बताया कि अनिल ने देखा कि अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। क्या बताया गया है कि उसे हम अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो वह भानुमति के पिटारे की तरह से कम नहीं है। भानुमति के पिटारा क्यों बताया गया है कि उसमें रक्त में तरल पदार्थ के जो कण होते हैं, तरल पदार्थ में जो कुछ लाल कुछ सफ़ेद कुछ ये जो कण होते हैं वो इतनी संख्या में होते हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं होती। उसके लिए बताया कि भानुमति के पिटारे की तरह तुलना की गई है।
तो हम कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि अनिल ने जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा द्रव के समान कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह मालूम होता है कि यह भानुमती पिटारे से कम नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर अनिल को महसूस होता है कि यह भानुमती पिटारे से कम नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 5, ब्लड बैंक क्या है। प्रश्न नंबर 5, ब्लड बैंक क्या है, इसमें रक्तदान से क्या लाभ है। ये तो हम नॉर्मली भी सुनते आते हैं कि हॉस्पिटलों में एक ब्लड बैंक होता है, वो क्यों होता है, और हमें अच्छे से मालूम भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर होता है और क्यों होता है। ब्लड बैंक हमें अपने कभी भी रक्त की ज़रूरत पड़ने पर हम उस बैंक से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। तो उसके लिए अब इसमें हम सबसे पहले खोजेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, और अब इसका उत्तर ढूंढेंगे कि ब्लड बैंक क्या है, इसमें रक्तदान से क्या लाभ है, रक्तदान करने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो आइए अब हम इसके यहाँ लिखा गया है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। कौन सी आपातकालीन स्थिति के लिए, जहां ज़रूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब रक्त समूह की जांच करने के बाद उससे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है। तो आपात स्थिति में मतलब हमारी परिस्थिति में कि उस सिचुएशन में कि जहां हमें कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा है, उस समय हम ब्लड बैंक से रक्त ले सकते हैं। तो उस ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आएगा, तब हम दान करते हैं, किसी के सैंपल लेते हैं, तो उसी प्रकार उस बैंक में रक्त इकट्ठा सुरक्षित रखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर किसी आपातकालीन स्थिति में परिस्थिति में हम वहाँ से रक्त ग्रहण कर सकें। तो अब देखिए, आपात स्थिति के लिए इसमें ये नहीं आएगा कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। कौन सी परिस्थिति के लिए, आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। उसने बताया कि हमें ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारे 5 नंबर प्रश्न का उत्तर कि आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हमें बड़े अस्पतालों में इस तरह के बैंक मिल ही जाते हैं जहां सभी रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, और ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अब है हमारा प्रश्न 6, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे हम। क्यों, क्या है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, क्यों। अब हम इस प्रश्न के उत्तर को खोजेंगे, टिक लगाएंगे कि कहाँ क्या है। अब हमने देखिए पढ़ा था कि सफ़ेद कण वास्तव में ही हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। क्यों है, अब ये तो हमने जान लिया कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, लेकिन वह वीर सिपाही क्यों हैं, हमें यह जानना है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। कौन घर नहीं करने देते, सफ़ेद कण, इसलिए उन्हें हमारे शरीर के वीर सिपाही कहा जाता है। तो अब उसने पूछा कि वीर सिपाही क्यों कहा जाता है, तो हम इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे
कि जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है तो रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। इस कारण से हम सफ़ेद कण को कहा गया है कि सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। इस प्रकार हमें प्रश्न नंबर 6 का उत्तर इस तरीके से यहाँ तक करना है। अब हमारे प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, पूरा करवा दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले का कार्य भी पूरा किया है और इसी प्रकार हमें प्रश्न नंबर 3 को कॉपी में सुंदर लेख में कार्य को पूरा करना है। और जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाता है तो आप उस कार्य की फ़ोटो खींचकर सब्जेक्ट वाइज टीचर के पास भेज सकते हैं।